हाँ तो भाइयों, कैसा आप लोग। मैं आपका अपना विशाल बेरे एक बार फिर से आपके लेकर आया हूं क्राइम की कहानी। और वीडियो के लास्ट में मैंने एक वीडियो भी डाल रखी है, जो भी आप देखिए पुलिस वाला क्या कहना और क्या नहीं कहना। तो आते हैं कहानी के ऊपर। कहानी जयपुर की। जयपुर में हमेशा बाहर से कहीं टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, जिसमें यूके, फ्रांस, अमेरिका, यू और भी कई जगह से आते हैं। आने के बाद ये घूमते हैं फिरते हैं, जयपुर की खूबसूरती देखते हैं। लेकिन जयपुर इसका अलावा एक और चीज से फेमस है, वो है वहाँ के सुनारों की दुकान की वजह से। क्योंकि वहाँ के सुनारों के पास में डायमंड भी मिलते हैं, जो कि ओरिजिनल डायमंड है, जो कि जयपुर में मिलते हैं। कुछ करोड़पति लोग जो खरीदते हैं, जो नहीं खरीद पाते वो नहीं खरीदते हैं। तो वहाँ पे विदेश से आई एक महिला, जिनका नाम चेरिस उस महिला का नाम है। लगभग आज से 2 साल, 2 ढाई साल पहले वो महिला आती है जयपुर घूमने के लिए। जयपुर घूमती है, घूमने के दौरान उसको एक दुकान दिखाई देती है, गौरव सैनी करके एक दुकान है, जिनकी ज्वेलर्स की दुकान है। वो विदेशी महिला आती है, आने के बाद दुकान के अंदर आती है, बैठती है, बातचीत करती है और उनसे कुछ महंगी चीज खरीदने की डिमांड करती है, जिसमें वो पूछते हैं आपको कितने तक की कोई चीज चाहिए। तो जो महिला है वो बोलती है मुझे 3 CR, 5 CR, 6 CR तक की चीज चाहिए, यानी कि 5 करोड़, 3 करोड़ तक या 6 करोड़ तक की चीज चाहिए। तो उसमें जो सुनार है, वो सुनार उसको एक पत्थर देता है। पत्थर पे कलर करता है, वो पॉलिश पक्का वाला कलर, जो कि डायमंड की तरह चमकता है। वो पत्थर, ये तो समझ लीजिए आप, जैसे कोई नगीना टाइप से आता है, वैसे पत्थर टाइप से आता है। उसके ऊपर पॉलिश करके 300 रुपए की उस पत्थर की कीमत होती है, उस नगीने की। और उसे पॉलिश करके उस महिला को बता, बड़ा चढ़ा के बताता है कि ऐसा है, ये वैसा है, ये बेहद महंगा डायमंड है। तो भी आप विदेश से आए, इसलिए मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। इसकी कीमत 6.5 CR है, लेकिन मैं आपको 6 में दे रहा हूँ। ये तमाम तरह की बातें करके वो महिला को दे देता है। हालांकि महिला को वापस विदेश जाना था, यूके। तो महिला उसको लेके और पेमेंट करके और रिटर्न चली जाती है यूके। यूके जाने के बाद महिला लगभग 2 साल तक यूके में टिकती है और यूके रहती है। लेकिन जो जिसने ज्वेलर्स ने इसको ये सामान बेचा था, उसको ये बात पता नहीं थी कि ये महिला यूके के अंदर खुद एक डायमंड का बिजनेस करती है। इसका एक म्यूजियम है इस महिला का। तो महिला उस डायमंड को अपने म्यूजियम में रखती है और लोगों को दिखाने के लिए बुलवाती है। कई लोग आते हैं डायमंड को खरीदने के लिए, देखने के लिए। तो उसमें से किसी की नजर डायमंड के ऊपर पड़ती है, जो कि हीरो के और डायमंड के बारे में समझता है। तो वो डायमंड देखता है, देख तो पहचान जाता है ये नकली है। तो उस महिला से बोलता है ये फेक डायमंड है, आपको किसी ने बेवकूफ बनाया। तो महिला वापस उसको चेक करवाती है। जब महिला को कंफर्म हो जाता है ये फेक है, तो महिला वापस 2 साल बाद यूके से रिटर्न इंडिया आती है। इंडिया में जयपुर जाती है। जयपुर में उसी दुकान पर जाती है, गौरव की दुकान पर जाने के बाद पूछताछ करती है कि ये आपने ऐसा ऐसा चीज दी। लेकिन गौरव उस पर चलने नहीं देता। फिर महिला जाती है थाने में, कंप्लेंट कराने के बाद महिला रिटर्न आती है। रिटर्न आने के बाद महिला वापस बातचीत करती है, लेकिन कुछ मामला सोल्व नहीं होता। फिर महिला कुछ टाइम के लिए भी जयपुर में रुकी हुई है। ये तमाम तरह की बात होने के बाद अब कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है। लेकिन इस केस का क्या होगा ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको भी बता दूं इस केस का क्या होगा। हमारे देश में, इंडिया के अंदर ही कई ऐसे केस है, जैसे निर्भया कांड लीजिए, अब कई सालों में उसका इंसाफ हुआ। कई मर्डर केस, सरदा वाला कांड अभी तक चल रहा है। तो जब इंडिया केस ही इनसे सोल्व नहीं हो रहा है, तो विदेश का केस तो क्या ही सोल्व होगा। अगर 10-20 का मामला होता तो भी पुलिस वाले कुछ करते। लेकिन यहाँ बात है 6 करोड़ की, 6 CR की। तो इसमें हो सकता है कि महिला को 3 CR देके या 3 करोड़ रुपए देके उससे बोल देंगे कि आप लेके जाइए, इससे हम कुछ नहीं कर सकते आपके हेल्प, और बचे 3 करोड़। 3 करोड़ में से आप समझ ही रहो आधे किसके और आधे किसके। तो केस यहीं पे ठंडा हो जाएगा। या इसमें अगर पुलिस वाले की नीयत पिछली अगर हल्की सी भी, जयपुर पुलिस की, तो जयपुर पुलिस महिला से बोल सकती है कि आप 2 साल बाद आई हो सकता है कि आपने ओरिजिनल डायमंड कहीं बेच दिया हो, आप ये डुप्लीकेट विषय बना कर लाई हो, क्योंकि यहाँ से ओरिजिनल डायमंड आपके पास गया है, तो आप डुप्लीकेट लाए हो। झूठा इल्जाम लगा रहे हो महिला के ऊपर, कुछ भी झूठा केस लगा के उसे महीने 2 महीने के लिए अंदर भी डाल सकते हो, उसे धमकी देके उसे उसका पासवर्ड ऐसा कैंसिल करके उसे वापस यूके भी भेज सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन है, इंसाफ इसमें मिलेगा नहीं। ये मैं भी कह रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ, चीज का इंसाफ इसको महिला को मिलना नहीं है। तो एक टाइम था जब अंग्रेज हमें लूटते था, एक टाइम है जब हम अंग्रेजों को लूट रहे हैं। तो ये थी कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए माता पिता की सेवा करो और जिम जाओ। चलो। इस ज्वेलरी की परख के लिए सबसे पुराना तरीका जो हमारे है वो कसौटी पे टेस्टिंग करने का है। उसके बाद में आजकल कंप्यूटराइज मशीन्स आ गई जो स्क्रीन टेस्टिंग करके देते हैं, लेकिन मैं उस पर विश्वास कम करता हूं। जब तक जेवर को पूरा गला के नहीं चेक किया जाता है, उसको हम पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो सकते कि इसमें प्योरिटी क्या है।
सबसे पहले तो हमारा नजर से हम पहचान करते हैं इसकी, जो कि हमारे को पुश्तैनी अभ्यास है। दूसरे नंबर पे हम इसकी कसौटी के ऊपर लगा के चेक कर लेते हैं कि इसमें सोना या चांदी है या नहीं है। उसके बाद के अंदर हम इसको गला के टेस्टिंग करते हैं। ऐसे आंखों से अनजान व्यक्ति के लिए देखना असंभव है असली नकली क्या है। ये जैसे कसौटी है, इसके ऊपर हम देख के आपको परख करके बता सकते हैं। और सबसे पुराना तरीका यही है, आज भी यही है, पुराना भी यही है। वो स्क्रीन टेस्टिंग देता है, जिस जगह से स्क्रैच करता है वहीं की प्योरिटी बताता है। वो अंदर की प्योरिटी के लिए अनभिज्ञ रहता है। जब तक आइटम गलेगा नहीं, संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं देता है। यदि आपको आइटम की पूर्ण संतुष्टि से टेस्टिंग चाहिए तो इसको मैनुअल तेजाब से जो टेस्टिंग होती है उसी पे भरोसा करना चाहिए। के पास यूएस एक लेडी है जिन्होंने हमें एक रिपोर्ट दी कि वो पिछले 2 साल से जोरी बाजार के अंदर 2 व्यवसायी हैं जिनके अंदर वो व्यापार कर रही थी जिनके साथ। और जब उसने सारा 2 साल हो गए, उसके बाद में एक उसने एग्जीबिशन लगाई और एग्जीबिशन यूएस के अंदर एग्जीबिशन लगी और उसमें अपने कुछ आइटम जब उसने चेक करवाए तो उनके अंदर काफ़ी गड़बड़ी मिली। और उसकी गड़बड़ियों को दूर करवाने के लिए जब यहाँ पे जोरी बाजार में जहाँ व्यवसाय का कारोबार था वहाँ पे आई, तो वहाँ जब उससे उसके साथ बातचीत की, उसमें जो कमियां थी उनसे दूर करवाने की कोशिश की, तो वो उल्टे उनको ही परेशान करने लगे। और जो जैसे उनके जो डायमंड होने चाहिए थे, उनके अंदर मोसेनाइट पत्थर था वो निकला, जो गोल्ड की मात्रा 14 कैरेट होनी चाहिए थी उसकी जगह वो 2 कैरेट निकला। तो इस बात का उनके काफ़ी जिद बहस हुई और उस जिद बहस होने के बाद वो ये कह के कि मैं थाने में रिपोर्ट करूंगी जाने लगी, तो वो उन लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की। उस चीज़ का उन्होंने वीडियो, उनके कैमरे लगे हुए थे, उसको आधार बनाते हुए थाने के अंदर ये लेके गए कि साहब ये हमारे साथ हमारे गहने लेके भाग रही थी। तो जब ये बात वहाँ पे थाने पे पहुंची और थाने पे गए और चेक किया गया तो ऐसा नहीं था। फिर उस लेडी ने भी यूएस एम्बेसी थी उसमें कंप्लेंट की और कंप्लेंट के बाद में चूंकि वहाँ माणिकचौक थाने में प्रकरण दर्ज हुआ था और हमारे सीपी साहब और डीसीपी साहब के आदेशानुसार इसका अनुसंधान मुझे दिया गया था। शुरू में दोनों आपस में उनकी बातचीत हो रही थी कि वो उनके जो पैसे लौटाने को तैयार थे और लगभग 6 करोड़ रुपए का पिछले 2 साल में उसके साथ व्यवसाय किया था। लेकिन अंत में वो बाप बेटे उनको पैसे नहीं दे के और फरार हो गए। और उसमें सबसे बड़ी बात देखने वाली एक तो थी, जो उनको हॉलमार्क के सर्टिफिकेट बना के देते थे, उनको जब हमने जांच करवाया तो वो फर्जी निकले। ये उस आदमी से सर्टिफिकेट तैयार किए गए जिसके पास जो सर्टिफिकेट देता था उसको न तो सोने को नापने का कोई यंत्र था और न ही डायमंड को चेक करने का यंत्र था। इसके अलावा उसके जो जो उसने वो सर्टिफिकेट ले रखा था उसको बनाने का, वो भी फर्जी था। उसके पास कोई यंत्र नहीं थे। तो उस आधार पे फिर हमने वो जो व्यवसाय जो सर्टिफिकेट बनाता था नंद किशोर, उसको हमने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो दोनों व्यवसायी हैं वो फरार है। तो हमने जो गौरव सोनी है जो इनका प्रोप्राइटर, उसका हमने लुकआउट नोटिस जारी करवाया है। दूसरा राजेंद्र सोनी जो उसके पिताजी हैं उसके साथ सहयोग करते हैं बिजनेस में, उनका भी हम लुकआउट नोटिस जारी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमें जानकारी मिली है कि इसने जो इस तरह का पैसा कमाया गया है उससे एक इन्होंने 3.5 करोड़ का एक फ्लैट भी अग्रवाल जो सर्किल है, अग्रसेन सर्किल है, उसके पास में अक्षत दुर्लभ के नाम से एक बिल्डिंग बन रही है, उसके अंदर भी उन्होंने बुक करवाया। उसकी हमने जानकारी ले ली है। उसको भी हमने जो उसका प्रोप्राइटर है उसको लिख के दिया है कि हमारे से पूछे वगैरह इसको आगे से कोई कार्रवाई हो तो जानकारी में दें। उनकी जो वाइफ जिनके नाम से फ्लैट लिया है वो भी जब से ये घटना हुई है उसके बाद में जब उसको चेक किया तो वो भी अपने घर से ताला लगा के फरार है। हम आगे इन दोनों मुलजिमों को ढूंढने के लिए हमने टीमें लगा रखी है, जल्दी उनको